have been suffering. They have been suffering from lack of basic essential commodities like food, water, fuel, medicine, and so on. And they have been suffering for a long stretch. Long live! People struggle, long live! Long live! Long live! People struggle, long live! Long live! Long live! The people united shall always be victorious. The people united. आगे बढ़ाया जा रहा है। तो हम यहाँ वहाँ श्रीलंका में साफ देखते हैं कि वहाँ पर दमन चल रहा था लंबे समय से, और उसी के अगेंस्ट में आज वहाँ पर जनता इकट्ठा हुई है। और जब उस दमन का रिप्रेशन वहाँ किया जा रहा है वहाँ की सरकार के द्वारा, तो उसके खिलाफ हम आज यहाँ इकट्ठा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अवंतिका यादव। आज हम आए हुए हैं दिल्ली में जंतर मंतर पे, जहां पे KYS क्रांतिकारी युवा संगठन द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। जी आपको बताते चलें कि आए दिन श्रीलंका में जो हालात देखने को मिल रहे हैं, That we have seen the power, the real power. Long live, long live. People struggle, long live. Long live, long live. People struggle, long live. Long live, long live. The people united shall always be victorious. The people united shall always be victorious. So now we'll be singing, go back, go back, go back. From singing, go back. हमारे साथ यहाँ मौजूद है क्रांतिकारी युवा संगठन के कार्यकर्ता। आइए उनसे जानते हैं कि इस प्रदर्शन का क्या क्या वो प्रशासन तक कौन सी सूचना पहुंचाना चाहते हैं और किस तरीके से वो इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगे। जी सर नमस्कार, आपका नाम? मैं दिनेश हूँ, क्रांतिकारी युवा संगठन से। और आज हम यहाँ पर जो श्रीलंका में जो जनता का संघर्ष चल रहा है उनको एकजुटता देते हुए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि वहाँ पर जो दमन अभी तक वहाँ की सरकारों ने किया है या वहाँ के राष्ट्रपति जो करते रहे हैं, और जनता की जो जायज़ मांगे हैं, जो आवाज़ है, उसको दबाया गया है, उसको बंद किया जाए जल्द से जल्द। नहीं तो जो भारत का भी न्याय पसंद नागरिक है, वो जो भारत के वासी हैं, वो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और इसी तौर पर हम यहाँ पे उनको सॉलिडारिटी देने के लिए यहाँ पर आए हैं। सर जैसे कि जो हालत श्रीलंका की है, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी हालत शायद भारत की भी हो सकती है, तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे नहीं मालूम भारत की क्या हालत होगी या नहीं होगी, मैं उस पर नहीं अभी कह सकता है। उस पर अभी बात करने के बजाय जो समस्या खड़ी हो गई है, जहाँ पे खड़ी हो गई है। सर ऐसे तो हमारे देश में भी कई सारी समस्याएं हैं, वो समस्याएं हमारे देश की जो है अभी ख़त्म ही नहीं हुई हैं, तो इस प्रदर्शन का क्या उन समस्याओं को ख़त्म करने से ज़्यादा ज़रूरी है प्रदर्शन? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि कहीं की भी मेहनत का आवाम है, कहीं का भी मेजोरिटी है वो वर्किंग क्लास है, और वर्किंग क्लास वहाँ पर लीड कर रहा है वहाँ के मूवमेंट्स को। इस पूरी दुनिया को आप देखिए किसने बनाया है। ये मेरा शर्ट है, मेरा पेन है, मेरा जूता है, किसने बनाया? ये इस दुनिया के वर्कर्स ने बनाया। और जब वहाँ पे आप देखेंगे श्रीलंका का इकॉनमी देखेंगे, वहाँ पे 10% जो रिचेस्ट पीपल है उनके पास 65% जो प्रॉपर्टी है, उनके पास कैपिटल है पूरा श्रीलंका का, और वहीं पे 50% पॉपुलेशन ऐसा है जिनके पास महज 4% संपत्ति है देश की। यानी कि वहाँ का जो गरीब है, और मैं अपनी बात पूरी कर लूँ,
वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, यानी गरीब और गरीब होता जा रहा है, मेहनत का जो पूरी दुनिया में पैदा कर रहा है, श्रीलंका में जो पैदा कर रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, चाहे विक्रम सिंघे हों या उनके पहले गोटाबाया गोटा जो भी थे, राजपक्षे थे, या उनके भाई महिंदा राजपक्षे थे, इन्होंने फैमिली का अड्डा बनाया हुआ है। कोई राष्ट्रपति बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है। वहाँ पे क्या जनता की वॉइस को सुनकर क्या वहाँ पे जनता के मांगों को आगे बढ़ाया जा रहा है? तो हम वहाँ श्रीलंका में साफ देखते हैं कि वहाँ पर दमन चल रहा था लंबे समय से, और उसी के अगेंस्ट में आज वहाँ पर जनता इकट्ठा हुई है। और जब उस दमन का रिप्रेशन वहाँ किया जा रहा है वहाँ की सरकार के द्वारा, तो उसके खिलाफ हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो सर, आपको क्या लगता है इस पे यहाँ के प्रदर्शन कुछ फैसला, क्या कुछ कदम उठाएंगे? मैं समझा नहीं, आप प्रदर्शन कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं? सर, मैं कह रही हूँ कि जो यहाँ का प्रशासन है, आपको क्या लगता है कि वो प्रशासन? हम उनसे अपील करेंगे कि वहाँ पे हमारा इंडियन हाई कमीशन है, वो वहाँ पे स्थितियों को देखे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर देखे। आप वहाँ पे हमारे केवल बिजनेसमैन बिजनेस करने जाएंगे, उनके लिए एक फ्री इन्वायरमेंट हो, केवल उसके लिए मत जाइए। वहाँ के जो लोग हैं, क्या वहाँ पे उनका शोषण हो रहा है? अगर शोषण हो रहा है किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में, अगर हम लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र की हामी भरने वाले देश हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है, और हम क्योंकि विश्व गुरु का होने का नारा, विश्व बंधुत्व का नारा हम दे रहे हैं, तो वो भी हमारे बंधु हैं। तो उनके अगर ऊपर एट्रोसिटी हो रही है, और अगर भारत की सरकार अगर इसके खिलाफ नहीं बोलेगी और उनको मूक सहमति देती रहेगी, तो हम उसका विरोध करेंगे। सर, जैसे कि आपने कुछ देर पहले बात की थी गरीबी, बेरोजगारी और इन्हीं सारे बड़े मुद्दों पे कि वहाँ पे ऐसे दमन होता है, गरीब और गरीब होता है। सर, ये सारी समस्याएं तो आपको भारत में भी देखने को मिलती है, तो आपको क्या लगता है कि जहाँ खुद ये समस्याएं एक विकराल रूप में है, वो दूसरे देश की कैसे सहायता करेंगे? नहीं, ये समस्याएं हैं, इसीलिए हम लोग केवल आज पहली बार यहाँ नहीं आए हैं। हम इस भारत के परिप्रेक्ष्य में भी लगातार इन चीज़ों को, सवालों को उठाते रहे हैं कि यहाँ पर नौकरियाँ कहाँ हैं, यहाँ पर शिक्षा कहाँ है, यहाँ पर मजदूर और गरीब होता हुआ क्यों जा रहा है? आप प्रो रिच और प्रो कैपिटलिस्ट पॉलिसीज़ क्यों बना रहे हैं? और हम उसका भी यहाँ विरोध कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि आप जनता के लिए सरकार हैं, तो आप अडानी अमीर होता हुआ क्यों जा रहा है? हम यहाँ से भी उनका विरोध कर रहे हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे क्रांति युवा संगठन के कार्यकर्ता, और उन्होंने बताया हमें कि श्रीलंका में जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, ये उनके साथ हैं, और इसी तरीके से कोई भी मुद्दा होगा, ये हमेशा खड़े रहेंगे। आइए और कार्यकर्ताओं से जानते हैं कि पूरा मसला क्या है और कब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। जी नमस्कार, आपका नाम? जी, मेरा नाम नलिनी है, मैं क्रांतिकारी युवा संगठन की सदस्य हूँ। जी, जो यहाँ पे एक प्रदर्शन हो रहा है, इसमें कहा गया है कि श्रीलंका लिव लॉन्ग लाइफ एंड ऑल, और बाकी ये कहा गया है कि जो वहाँ पे गरीबी बढ़ती जा रही है, दमन हो रहा है, ऐसी कई स्थितियाँ आपको भारत में भी देखने को मिलती हैं। ऐसी कई सारी स्थितियाँ आई हैं। क्रांतिकारी युवा संगठन ने श्रीलंका का मुद्दा उठा के भारत का मुद्दा एक तरीके से साइड में कर दिया है। जी देखिए, ये तो कहना बेमानी होगा कि क्रांतिकारी युवा संगठन ने भारत का मुद्दा बेमानी कर दिया, क्योंकि हम यहीं के रहने वाले हैं। पर हम जो ये चीज़ देखते हैं, श्रीलंका में जिस तरह से गरीब लोगों पे, काम करने वाले मेहनतकश वर्ग पे जिस तरह के प्रहार चल रहे हैं, जिस तरह उनको भुखमरी में, कटौती में जीने के लिए मजबूर किया गया है सालों से, वो केवल श्रीलंका की स्थिति नहीं है। हम देखते हैं दुनिया भर के अंदर, तमाम देशों के अंदर हमको यही आयाम देखने के लिए मिलता है कि चंद लोगों के हाथ में सारी संपत्ति होती है, सारे बागान होते हैं, सारी फैक्ट्रियाँ होती हैं, सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, और वही लोग जो करोड़ों की संख्या में उसमें खटते हैं, काम करते हैं, न्यूनतम मजदूरी से भी बहुत नीचे में जीने के लिए मजबूर हैं, उनको किस तरह से मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये केवल श्रीलंका का मुद्दा नहीं है, ये केवल भारत का मुद्दा नहीं है। हम देखते हैं कि इसी तरह की आर्थिक व्यवस्था जो दुनिया भर के अंदर कायम है, वो इसी तरह गरीबों का, वंचितों का शोषण करने के लिए मजबूर है। और इसलिए हम श्रीलंका में जो हमारे भाई बहन हैं, जो वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं अपनी पूंजीवादी सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, हम उनके संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं आज। जैसे कि लास्ट बार जो आपका प्रदर्शन हुआ था, उसमें आप सभी लोगों को डिटेन कर दिया गया था, आपको क्या लगता है इस बार प्रशासन इसको सुनेगा? जी देखिए, ये एक सॉलिडारिटी डेमोन्स्ट्रेशन है, मतलब कि हम अपना समर्थन उनको जाहिर करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जब श्रीलंका की हाई कमीशन से हमको ब्रूटली उठाया गया था पुलिस के द्वारा, और इस तरह का रिप्रेशन हम देखते हैं भारत में कॉमन हो चुका है कि पुलिस कोई भी वाजिब मांग उठाने के लिए, सॉलिडारिटी देने के लिए आपको घसीट के ले जाती है। मगर हमने देखा कि श्रीलंका में इंडियन हाई कमीशन के सामने हमारे समर्थन में प्रोटेस्ट किया गया। तो इससे मालूम चलता है कि ये जो हमारी इंटरनेशनल सॉलिडारिटी है, कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग शोषण के खिलाफ, उत्पीड़न
के खिलाफ एक दूसरे के साथ खड़े हैं और सरकारों को भी सुनने के लिए मजबूर करेंगे। आज श्रीलंका के अंदर ये स्थिति उत्पन्न हुई है कि लोगों ने पीएम आवास और प्रेसिडेंट आवास तक को घेर लिया है और जनता का मूवमेंट जितना जितना स्ट्रांग होता जाएगा तो हम देखेंगे कि दुनिया के तमाम हिस्सों में, यहाँ तक कि भारत में भी इस तरह के शोषण के खिलाफ विरोध सर और प्रबल होगा और व्यवस्था परिवर्तन की भी बारी आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे क्रांति युवा संगठन के जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने बताया कि श्रीलंका में जो दमनकारी नीतियाँ चलाई जा रही हैं और जिस तरीके से उन्हें एक अच्छा जीवन व्यतीत करने से भी दूर रखा जा रहा है, इसको लेके इन लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया है कि हम उनके साथ हैं और वो रोड पे उतर चुके हैं। श्रीलंका के लोग प्राइम मिनिस्टर के घर को पूरी तरीके से, आवास को पूरी तरीके से उन लोगों ने घेर लिया है। वहाँ की स्थितियों से हम सब वाकिफ़ हैं, इसीलिए यहाँ पे ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि जो श्रीलंका के लोग हैं उनका जीवन भी महत्व रखता है और हम उनके साथ हैं। आगे की खबर जानने के लिए जुड़े रहिए अमन न्यूज़ के साथ।